नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इसको बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। अभी-अभी आपने देखा कि किस तरह से आईएमएफ ने पाकिस्तान की बाहें मरोड़ी और बाहें मरोड़ने के बाद उन्होंने जो कैप लगा रखी थी अपने रुपए के ऊपर, वो हटानी पड़ी। रुपया धड़ाम हुआ, पाकिस्तानी रुपया, और आज इस समय लगभग 260 रुपए $1 के मुकाबले वो ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 35 रुपए पाकिस्तानी रुपए, ये समझ लें इस समय आज की डेट में एक भारतीय रुपए में 3.14 पाकिस्तानी रुपए मिल रहे हैं। तो 35 रुपए उन्होंने अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल का दाम अब वहाँ पर 250 पाकिस्तानी रुपए है और हाई स्पीड डीजल जो है वो उससे भी ज़्यादा है। आटा पहले ही नहीं मिल रहा था, अब सुना है दालें भी खत्म हो गई हैं। और साथ में आज की खबर ये है कि पेशावर में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है और उस बम ब्लास्ट में अभी तक ऐसा समाचार है कि 20 लोगों की जानें गई हैं और 100 से ऊपर घायल हैं, जिसमें से लगभग 20 या 25 जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। पहली बात तो ये कि ये आत्मघाती हमला था, जिसको बड़े प्यार से हमारे भाई लोग पाकिस्तान में फ़िदायीन हमला कहते हैं। अब फ़िदायीनी जो है वो तो एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है, जिसको जन्नत का रास्ता माना जाता है। तो जन्नत के रास्ते में एक व्यक्ति शहीद हो गया या गाज़ी हो गया, जैसा भी है। लेकिन जो मारे गए हैं वो कौन है? ब्लास्ट कहाँ पर हुआ? आपको जानकर हैरत होगी कि ये ब्लास्ट हुआ है पुलिस लाइन्स पेशावर की मस्जिद में। जी, ज़ुहर की नमाज़ जो दोपहर वाली होती है, तो ज़ुहर की नमाज़ के वक़्त में एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को उड़ा दिया और उसमें लगभग 20 अभी तक बताए जा रहे हैं कि अभी तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, 100 से ऊपर घायल हैं। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान का जो स्टेट apparatus है वो इस कदर कमज़ोर हो चुका है, इतना निर्बल हो चुका है कि वो अपने पुलिस वालों तक की हिफाज़त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले कि जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं, जो आर्मी वाले हैं, जो फ्रंटियर रेंजर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो छोड़ कर अपनी चौकियाँ भाग रहे हैं और यदि वहाँ रहते भी हैं तो समझौता करके रहते हैं। वहाँ पर जो भी मूवमेंट होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसका कोई भी प्रतिरोध नहीं करते। यह भी बताया जा रहा है, ये अपुष्ट है, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो अपुष्ट है, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वो अपुष्ट समाचार ये है कि ये बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जो सुसाइड बॉम्बर था, उसने पहले ये नारा लगाया, हम हैं असली पाकिस्तान, हम हैं तालिबान। ये कुछ चश्मदीद जो वहाँ के हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि उसने इस प्रकार का नारा लगाया और उसके बाद अपना अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। अब आप सोच सकते हैं, जो हम कई दिन पहले कह रहे थे कि अब पाकिस्तान का पतन इसलिए निश्चित हो गया है क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी पूरी तरह से डिमोरलाइज़ हो चुकी हैं। उनमें अब हिम्मत नहीं रह गई है, वो अपनी हिम्मत छोड़ चुकी हैं, पस्त हो चुकी हैं और पस्त करने वाले उनके स्वयं के ही लोग हैं। जब वो भारत से लड़ती हैं, तो भारत से लड़ते समय उन फ़ौजों में एक जुनून पैदा कर दिया जाता है कि ये जिहाद है और इस जिहाद के नतीजे में तुमको जन्नत मिलेगी। ये तुम मरोगे भी तो तुम जन्नत जाओगे। तुम्हें खुदा जो है वो तुम्हारे ऊपर विशेष रहमत करेगा, तुम्हें विशेष प्यार देगा, विशेष खुलूस देगा। तो ये जब जुनून भरा जाता है, तो भारत से लड़ने में उनकी स्थिति दूसरे प्रकार की होती है।
लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर जो ये सब कुछ हो रहा है, जो ये इनको पढ़ाया गया, इतने दिनों तक इनको ट्रेन किया गया, इनके ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया, पिछले 50 साल से इनको जिहाद पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो जिहाद सामने से आ रहा है, तो ये जो लोग जिहाद करने वाले थे, इनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम जिहादी दूसरे जिहाद से कैसे लड़ें? एक मुजाहिद दूसरे मुजाहिद से कैसे लड़े? अब अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं कि वो असली मुजाहिदीन हैं। नाम भी उनका मुजाहिदीन था, आपको ध्यान हो जब वो रूस से लड़ रहे थे तब उनका नाम मुजाहिदीन रखा गया था। बाद में जब वो अमेरिका से लड़ने लगे, या आप ये समझिए कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार थी उससे लड़ रहे थे, तब उसका नाम तालिबान कर दिया गया। अब तालिबान जो हैं वो अमेरिका से लड़ रहे थे, तब भी वो तालिबान थे। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट का बहुवचन। तो ये तालिबान जो हैं, इन्होंने यह घोषित कर रखा है, जैसा हम आपको कई बार बता चुके हैं, इन्होंने ये कह रखा है कि सिंधु नदी तक का जो क्षेत्र है वो पश्तून क्षेत्र है, इसलिए पाकिस्तान को वहाँ से हट जाना चाहिए। पाकिस्तान लगातार अपने आप को ये कहता रहा है कि वो इस्लाम का किला है। तो यह जो इस्लाम का किला है, इसको तालिबान जो हैं वो ही ढाहे दे रहे हैं। अब गंभीरता से देखेंगे तो यदि आप जाएँगे, इसकी तह में जाएँगे तो आप पाएँगे कि किसी भी लश्कर को यदि ये पढ़ाया जाता है कि भई उसको जो है वो गैर मुसलमान से लड़ाई लड़नी है, और उसके ऊपर जब खुद एक मुस्लिम, एक इस्लामी ताकत ही हमला कर देती है, तो फिर आपस में कैसे होता है ये? दूसरे को काफ़िर साबित किए बिना कोई भी इस्लामी फ़ौज जो है वो ढंग से लड़ाई नहीं लड़ सकती। अब पाकिस्तान के साथ मुश्किल ये है कि इतने दिन उसने तालिबान को एक तरह से सर्टिफ़िकेट दिया कि वो असली इस्लाम का नेतृत्व कर रही है, और साथ में जब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को, तो उसको ये भी कहा इमरान खान ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, कि ये तो एक मुक्ति है, लिबरेशन है। उन्होंने इसको लिबरेशन कह के तारीफ़ की, उन्होंने तालिबान की तारीफ़ की। पूरा पाकिस्तान जो है वो तालिबान को ये मान रहा था कि साहब कि ये असली इस्लाम है। इन्होंने जिहाद किया और जिहाद में सफल रहे। उस सफल जिहाद का श्रेय स्वयं को भी दे रहे थे कि हमने इस तालिबान को सपोर्ट किया और एक जिहाद को सफल बनाया। अब सवाल ये है कि जब वही जिहाद वाले मुजाहिदीन जो जिहाद करते हैं, वो जिहाद जो है उन्होंने जब पाकिस्तान के विरुद्ध आरंभ कर दिया, और जो तकफ़ीरी जिहाद होता है, जिसको कहते हैं तकफ़ीरी जिहाद, का मतलब होता है कि किसी दूसरे मुस्लिम को पहले काफ़िर करार देना और फिर उससे जिहाद करना। तो उन्होंने इनको काफ़िर करार करके इनसे जिहाद करना आरंभ कर दिया। तो अब जो पूरा का पूरा जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, जो सारा का सारा जो नैरेटिव बनाया था पाकिस्तान ने पिछले 70 साल तक अपने को इस्लाम का किला बनाने वाला, वो ढह गया है। क्योंकि सामने वाले वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम असली मुसलमान हैं और तुम काफ़िर हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीयत नहीं मानते। और ये बात सही भी है। पाकिस्तान में शरीयत तो बड़ी लिमिटेड लागू है। जो शरीयत का निज़ाम होना चाहिए वो तो है नहीं। उन्होंने तो वहाँ अपने आप को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी लागू कर रखी है। तो डेमोक्रेसी तो इस्लाम के खिलाफ है, आपको पता होना चाहिए। तो जो चीज़ इस्लाम के खिलाफ है वो फिर कैसे सहन की जा सकती है? तो इसलिए उन्होंने इनको काफ़िर करार कर दिया है, और काफ़िर करार करके ये भी कह दिया है कि ये जो पश्तूनों की जो ज़मीन है, जो पुराना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपको बताएँ कि ये जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के ऊपर अ, एबटाबाद के जस्ट ऊपर से ये शुरू हो जाता है। ये जो बालाकोट जहाँ पर भारत ने हमला किया था, ये उसी खैबर पख्तूनख्वा में आता है। लेकिन जो क्लासिकल पश्तून लैंड है, वो ये मानी जाती है कि अगर सिंधु के बाद जित भी इंडस रिवर के बियॉन्ड जो है, वो सारा का सारा पश्तूनिस्तान है।
तो ये पश्तून जो हैं वो उसको लेने पर आमादा है। उन्होंने बलोचों के साथ भी समझौते कर लिए हैं और बलोचों के साथ समझौते के कारण अब उनकी रीच भी बढ़ गई है। रीच बढ़ने के साथ-साथ उनकी न्यूसेंस पावर भी बढ़ गई है। साथ में फ़ौज को इस समय आप ये समझिए कि रसद के भी लाले पड़ रहे हैं पाकिस्तान में। जो हालात हैं, जो इनके माशी यानी कि जो इकोनॉमिक हालात हैं, वो हम सब जान रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान का क्या होगा? अब खुदा कैसे बचाएगा इनको तालिबान से? क्योंकि खुदा की तो खुद की लॉयल्टीज़ डिवाइडेड हो गई। वो तालिबान को सपोर्ट करे या इनको सपोर्ट करे, पाकिस्तानियों को। गुड तालिबान, बैड तालिबान वाला तो सिस्टम अब चला गया, क्योंकि तालिबान ही टीटीपी है, टीटीपी ही तालिबान है। इसलिए पहले तो जिन निर्देशों की जान गई, उन निर्देशों को तो हम उनके लिए सांत्वना देंगे। लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि यदि आप काँटे बोएँगे, तो फिर उन काँटे बोने का असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा कि दूसरी तरह से हिलरी क्लिंटन ने कहा था, इन्हीं हिना रब्बानी ख़ार को, जो उस दिन डावोस में बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी और कह रही थी कि मोदी के साथ काम नहीं कर सकते। इन्हीं को कहा था कि भैया, अपने घर के पिछवाड़े में साँप पालोगे, तो ये गारंटी नहीं हो सकती कि वो सिर्फ़ पड़ोसी को डसेगा, वो तुमको भी डसेगा। तो ये टीटीपी वाला साँप जो इन्होंने पाला था, इन्हों पड़ोसी को तो डसा या नहीं डसा, लेकिन हाँ, इनको खुद को तो अब पूरी तरह से डस रहा है। तालिबान को आगे बढ़ाने का जो स्वाभाविक नतीजा है, वो इनको देखना पड़ रहा है। इन्होंने बनाया तो इसलिए था और अफ़गानिस्तान में बहुत खुश हुए थे कि साहब यहाँ से इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया, और ये भी इनको बड़ी उम्मीद थी तालिबान से कि भई ये जो है अब हमारी मदद करेंगे और तालिबान जाके लड़ेंगे कश्मीर में। तो तालिबान कह रहे हैं कि हमें क्या लड़ाई है भई हिंदुस्तान से? हमारी लड़ाई तो तुमसे है, जो तुमने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है। ज़मीन छोड़ो तब बात करेंगे। तो भाई सर मुड़ाते ही ओले पड़े, कंगाली में आटा गीला, और पिछवाड़ा भी गया और अगाड़ा भी गया। और हम भारतीय आराम से बैठ के पॉपकॉर्न लेके तमाशा देखें, हमें कुछ नहीं करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।